हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 3 दिन से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि क्या बताऊँ। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। टॉयलेट जा जा के परेशान हो चुकी हूँ। लूज़ मोशन हो रही है, लेकिन उसके अलावा लूज़ मोशन से ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे पेट का दर्द ही बंद नहीं हो रहा है। इतना ज़बरदस्त कि सुबह शाम जो है मुझे इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं, 3-3 4-4। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला, जिस दिन से प्रेरणा की वो परेशानी वाला सुना उस दिन से ही मेरे को, मतलब जब घबराहट हो जाती है ना किसी चीज़ को लेके, तो ऐसा मेरे साथ होता है कि जब मुझे घबराहट हो जाती है, कोई टेंशन हो जाती है, तो मुझे लूज़ मोशन वगैरह लग जाते हैं। लेकिन ये दर्द जो बंद नहीं हो रहा, इतना दर्द होता है कि सांस लेने में भी परेशानी होती है। और ऊपर से जो हमारे पास ये ख़तरनाक बच्चा है ना, एक ये रोज़ हमारी ना रेल बना के रखता है। मैं आपको मिलाती हूँ इस खतरनाक बच्चे से। चल हाय गाइस करियो करियो। अभी सो के उठा है। मैं ये सोच रही हूँ इसके लिए हम स्कूल कहाँ से लाएंगे। ये 12 बजे 12:30 बजे सो के उठती है और 3-4 बजे सोती है। हाय करियो बच्चे, फ्लैंकिश कर दे कर दे। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि किसी के सामने क्या किसी की बढ़ाई करें, बच्चे सिर पे चढ़ जाते हैं आजकल। आप सब लोग बोलते रहते हो, पुनीत यहाँ कई बार बोलते रहते हो, किसी के भी ब्लॉग पे पड़ा रहता है या यहीं पे रहता है, अपने घर क्यों नहीं रहता है वो। क्योंकि वो मेरे बेटे जैसा है। मेरे तीनों बच्चों में कोई भी मुझे दिखाने नहीं ले जाता। जब भी मुझे परेशानी होती है तो पुनीत ही मुझे लेके जाता है। अब मेरा अल्ट्रासाउंड कराने भी वही लेके जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने ये 3 बच्चे फालतू में पैदा करके ना करके एक पुनीत को ही कर लेती तो ज़्यादा ठीक रहता, कम से कम वो काम तो करता। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि अपने बच्चे या अपना ही फैमिली मेम्बर या अपना भाई या अपना वही सब निभा सकते हैं। निभाने वाले वैसे भी निभाते हैं। तो पुनीत ले जा रहा है मेरे को, यहाँ के बैठ गया यहाँ पे, तैयार होके आया भाई। अल्ट्रासाउंड कराने भी ले जा रहा है, तो जाते हैं अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। मुझे तो लग रहा है कि मेरी भी लीवर किडनी सब फेल हो गया है। बहुत परेशान हो रही हूँ। 3 दिन में मैंने कल रात को खिचड़ी खाई है। मैं कुछ खा भी नहीं पा रही। 2-4 बिस्किट खाती हूँ तो पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और इतना दर्द होता है कि मेरी आंखों से आंसू तक निकल जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त, पता नहीं दर्द क्यों नहीं बंद हो रहा। तो चलो, मैंने सोचा यही, मेरी वीडियो भी नहीं बनाई 2 दिन से, तो मैंने कहा आप लोगों से यही शेयर कर लेते। मुझे पता है कि आप लोगों को कि मैं अपना दुख सुख आपसे शेयर करती हूँ। देखो, कोई परवाह ही नहीं है। माँ को दर्द हो रहा है, धड़ाधड़ फ़ोन चला रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं, अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं। बाकी आप लोग ना सीरियसली, जो जेन्युइन जिसको लगे कि प्रेरणा की पित्त की ऑपरेशन की जो बात हमने करी है, उसके लिए बहुत सारे मैसेज डीएम आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि उसकी पित्त की थैली में है पथरी। अगर किसी को उसका प्रॉपर पता हो तो प्लीज़ इंस्टा पे ऐसे ही खाली पीली बहुत सारे डीएम मत भरो। बाकायदा कोई कार्ड या कुछ आपका ओपिनियन होगी किसी की निकली हो पित्त की थैली की, तो वही बताओ, ताकि हम इतनी दूर दूर जाएं। एक मेरे पास ग्वालियर से आ रही है क्वेरी, वो बहुत गारंटेड बोल रहे हैं। तो कुछ कार्ड वहाँ का और कुछ वहाँ का प्रॉपर एड्रेस वगैरह हो तो ही बताओ, या आपकी फैमिली मेम्बर में किसी का हुआ हो, आप लोगों को उसका रिस्पांस पता हो तभी। और नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे डीएम हम कहाँ कहाँ भटकेंगे। एक तो वैसे ही परेशान है, ऊपर से और परेशान हो जाएंगे। और बाकी चलो आपको बताती हूँ रिपोर्ट्स मेरी भी क्या आती हैं। तो बच्चों, अल्ट्रासाउंड कराने हम आ गए थे और अल्ट्रासाउंड भी हो गया। अब पता नहीं रिपोर्ट कितनी देर में मिलेगी। रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, फिर उसके हिसाब से दवाई मिलेगी। और देखो, फ़ोन चलाने की इतनी तगड़ी बीमारी है कि कहीं भी नहीं रुकना है। फ़ोन चला रहा है। पूछ लेते हैं कि कितनी देर में रिपोर्ट आएगी। अगर जल्दी आ जाएगी तो रुकते हैं, नहीं तो चले जाएंगे। क्योंकि नोना भी परेशान हो रही होगी, कशिश की भी तबीयत ना थोड़ी ढीली लग रही है। देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट में। तो बच्चों, प्रेरणा और कशिश को यहाँ की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए, प्रेरणा तो है नहीं, कचौड़ी ले जाती हूँ। ये दुकान तो कैंप चौक पे है, राज कचौड़ी कॉर्नर करके। तो मैंने सोचा यहाँ तक आई थी तो लेके चलती हूँ मैं भी। ये बड़ी वाली कचौड़ियाँ, समोसे, ब्रेड पकौड़े और ये। तो मुझे जल्दी से बाहर आने को तो मिलता नहीं है। मैं बाहर आई हूँ तो मैंने सोचा मैं ले लूँ कशिश के लिए। कशिश को ना अखरोट बहुत पसंद है और आजकल उसकी तबीयत भी वीक चल रही है। तो हम यहाँ से मसाले लेते हैं। इनकी मैं दुकान का आपको नाम दिखा देती हूँ। है गुप्ता मसाले स्टोर, यहीं से जाते हैं मसाले हमारे यहाँ। तो मैंने सोचा मसाले भी लेती चलूँ जब आई हूँ तो। बेटा मिर्च कर दी थी 100 ग्राम। तो कशिश को ज़्यादा ड्राई फ्रूट तो ज़्यादा नहीं खाती, पर अखरोट खाती है वो। तो मैंने सोचा ले लूँ यही उसके लिए। सौंफ दे दो बेटा बस। बच्चों, मेरे ना रिपोर्ट आ गई थी और मैंने आके 2-3 दिन से ना घर संभाल रही हूँ मतलब सर्दियों वाले कपड़े रख रही हूँ
और गर्मियों के, और कम से कम ना 200-250 जोड़ी कपड़े धोने को पड़े हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। संभालते संभालते 2 दिन हो गए, मैं कर नहीं पा रही, तो मैंने सोचा पहले जाके रिपोर्ट दिखाया हूँ। 7 बजे डॉक्टर साहब आ जाते हैं। ये देखो आप, ये जो कपड़े हैं ना, ये इस बॉक्स में, ये पूरे धुलने, ये बॉक्स नीचे तक भरा हुआ है, ठीक है। और इतना संभालने के बाद भी अभी भी बहुत ही कचरा पड़ा हुआ है। पता नहीं हमारे घर में इतने कपड़े हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले जाती हूँ डॉक्टर साहब को दिखाया हूँ, क्या बताते हैं वो। पैसे तो उठाए ही नहीं, जैसे कि दवाई फ्री में मिलेगी मुझे। यार परेशान हो गई हूँ, दवाई खा खा के भी ना मन अक जाता है। तो जाती हूँ मैं, दिखाया हूँ। सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेटने बैठने में पता नहीं क्या आया है। कुछ तो आया है क्योंकि हेडलाइन ब्लैक है और डॉक्टर्स की भाषा वैसे तो मैं समझ जाती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं गौर ही नहीं कर रही। मैंने कहा डॉक्टर साहब के मुख से ही सुन लूँगी। तो चलो क्या बताएंगे डॉक्टर, मैं आप लोगों को भी बता दूँगी। चलती हूँ मैं, दिखा के आती हूँ। अजान हो रही है, 10 का मतलब डॉक्टर साहब भी अभी इफ्तारी कर रहे होंगे। जब तक मैं पहुँचूँगी उनका हो जाएगा। तो बच्चों मेरे रिपोर्ट्स भी आ गए थे और डॉक्टर साहब को मैं दिखा भी आई। जो भी प्रॉब्लम थी दवाई भी ले ली, ठीक है। और अभी 15 दिन तक मतलब पहले दवाई खानी है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, कुछ भी हो ना, प्रेरणा और मेरा सब कुछ सेम हो जाता है। जो प्रेरणा को प्रॉब्लम थी सेम प्रॉब्लम मुझे भी आई, लेकिन मेरी थोड़ी उससे ज़्यादा आई इस वजह से। और क्या हुआ ना, आपको एक बार बताऊँ, मैंने आज कुछ बनाया है। अगर आप कहोगे तो आपको उसकी रेसिपी फिर नेक्स्ट टाइम बना के दे दूँगी। बोल देती हूँ पर दे नहीं पाती हूँ। पता है क्या, अच्छा आज नहीं लाया प्लेन? क्यों? पता। तो किसी से भी ले ले। हाँ, किसी से भी मसाला ले ले। मसाले के लिए पहले बोलती हूँ बेटे, ऐसे ही एक छाछ चाहिए मेरे को। मतलब डॉक्टर ने मेरे को लिक्विड डाइट को ज़्यादा कहा है। पता है हमारे यहाँ पे ना भैया दूज के गोले पड़े थे बहुत सारे। तो मैं सोचा क्या करूँ। उस दिन कशिश परसों वहाँ गई थी मार्केट, तो मैंने उसे बोला थोड़ा सा खोया ले आई हो। तो गोले घिस लिए थे, थोड़े से ड्राई फ्रूट घर पड़े थे। तो मैंने आज अपना दिमाग लड़ा के मैंने ये इस टाइप की बर्फ़ी टाइप बनाई। अभी ये जमने रखी हुई है, अभी ठंडी नहीं हुई ठीक से, तो जमी नहीं है। और ना लेकिन ना देखने में ही ना मुझे बड़ी यम लग रही है, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। और कशिश को मैंने बोला टेस्ट करके देख ले। अभी मैं कटिंग करने की देख रही थी, तो मैंने जब इसमें वो नाइफ़ डाला ना, तो पता चला कि अभी ये सही से जमी नहीं है, अभी थिक नहीं हुई है। चाशनी जो है इसकी जब थिक हो जाएगी ना, जम जाएगी चीनी, तो फिर अपने आप ये कट जाएगी। और मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कैसी है। तो ये देखो, ये रही एक प्लेट में और एक में ये रही। और ना देखने में ही लग रही है ना बड़ी सुंदर, तो ना खाने में भी पता नहीं अंकल ने खाई है। अभी एक पीस मैंने अंकल को कटिंग करी थी, इसमें से 2 पीस यहाँ से, तो अंकल ने खाई है। तो अंकल से ही पूछ लेते हैं कि कैसी लगी है। कैसी लगी है आपको? ये क्या होता है? सही है। सिर्फ सही है? हाँ सही है, ठीक है। सही है और ठीक है, मतलब अच्छी नहीं बनी? हाँ अच्छी है। लग रहा है अंकल को ना कुछ टेस्ट समझ नहीं आता। अरे बताओ ना, ऐसे बोलोगे तो बच्चे सोचेंगे ख़राब बनी है। हाँ ठीक है, भाई अच्छी बनी है। मैच देख रहा हूँ। अंकल यहाँ मैच देख रहे हैं। और जब सूख जाएगी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ज़्यादातर तो हमारे घर पे मीठा कोई नहीं, मैं पसंद करती हूँ। अंकल खा लेते हैं अगर सामने नज़र आ जाए तो, और पम्मी आते हैं तो वो साफ़ कर देते हैं पूरी प्लेट। तो अगर वो आए होते तो ये प्लेट तो अब तक साफ़ हो गई होती। तो फिर अगर आप लोगों को चाहिए होगी इसकी रेसिपी, पहले जब मैं सबको टेस्ट कराऊंगी ना तो पूछ दूंगी आपको कि कैसी लग रही है उनको खाने में टेस्ट में, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों, वो जो मैंने आपको मिठाई दिखाई है उसमें ना मतलब सबसे बड़ा सहयोग चंदन का रहा है, क्योंकि वो जो गोले थे ना कोई नहीं घिस रहा था, इसने घिसे हैं। तो मैंने इसको टेस्ट करा दिया। बता भाई चंदन कैसी बनी? मस्त। झूठ मत बोलियो। हाँ बिल्कुल मस्त। हाँ ठीक है, मस्त बनी। और ये मिस यूनिवर्स यहाँ बैठी है, दिखा लगा मिस यूनिवर्स। ये मेरे लिए खिचड़ी लेके आया था, तो ये बताएगा हमें कैसी बनी। ठीक बन रही है? बढ़िया। साला ना बोली भी ना तो मैं मारूंगी और पकड़ के। नहीं लेकिन वैसे सच में मुझे भी ठीक लग रही है। कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आती ना तो मैं खुद कह देती हूँ अच्छी लग रही। कहेंगे आज आंटी सनी देओल बनी पड़ी है। इस सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही हो रहा है। तो और मैंने भेजी है कोमल को खाने के लिए और उसके मम्मी पापा को, वो भी टेस्ट करके मुझे बता देंगे कैसे बनी है। तो क्या कहते हो आप, उनका भी ओपिनियन ले लूँ मैं आपको उनका भी ओपिनियन बता देती हूँ। तो ये रही कोमल। बता भाई कोमल कैसी बनी है? ठीक है, अच्छा है। अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसे कह रहे तो इनको खाने को तो ऊपर से ऐसे कहते हैं। सरिता का ओपिनियन लेके आती हूँ। एक मिठाई बनाई है, पूरे मोहल्ले का ओपिनियन लूँगी मैं। अंकल को तो अच्छी लगी, अंकल ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तो बच्चों मैं
कोमल की मम्मी से भी पूछने आई हूँ, तो बताए कैसी बनी, अच्छी बनी है कि नहीं बनी? अच्छी बनी, बहुत टेस्टी है। चलो एक औरत मिली मुझे जो एक औरत का दुख समझती है, जिसने बोला बहुत टेस्टी बनी है। बाकी तो खा के साले मुंह पे हाथ फेर लिया सबने, पता नहीं। हाँ भाई तूने खाई सुरेश? तो इधर आओ जाले में आ, देखो आज आप लोग बोलते रहते, चंदन के पापा को भी देख लो, इसके कोमल के, ये कोमल के पापा। हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस, कैसे हो? हैं कैसे हो? तो ये बताओ वो मिठाई ठीक बनी है कि नहीं बनी है? बिल्कुल ठीक बनी है। बिल्कुल ठीक बनी है भाई, ये इनको ही मेरी कदर है, मेरे घर में तो मेरे को किसी कदर ही नहीं है किसी को। कह रहे हैं क्या कर रही है पता नहीं इन गोलों को घिस घिस के। तो भाई सबको अच्छी लगी, अगर आपको भी रेसिपी चाहिए हो तो बता देना, अगली बार फिर गोले घिस के बना लेंगे। ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता उसमें, बहुत कम खर्चे में बन गई थी। तो मैंने बोला इतने सारे गोले घर पर पड़े थे, 1-1.5 किलो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने बना दी। पर अभी जमी नहीं है, जब जम जाएगी तो टाइट टाइट पीसीस हम काट लेंगे। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो इतनी ऐसे मैंने मिठाई बनाई, ऐसे ओपिनियन लिए सबके कि मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई, जबकि उसमें इतनी देर नहीं लगी थी बनाने में। पर ना पता नहीं, मैंने आपको बताया था 3-4 दिन से 4 इंजेक्शन सुबह 4 शाम लग लग के भी मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। और फिर रात को बहुत ज़्यादा दर्द उठने लगा, तो मैंने सोचा पैदल पैदल चल के जाती हूँ। मैं यहाँ पे आई इंजेक्शन लगवाने, डॉक्टर साहब बोल रहे कि ज़्यादा इन्फेक्शन है, एक आध दिन आपको रह लोगे तो। और पता नहीं क्या रिपोर्ट्स, बाकी टेस्ट रात को हुआ है। मैं दिखाने आई थी, मैं एडमिट हो भी नहीं रही थी, लेकिन ये कशिश की बच्ची ने ना ज़बरदस्ती करा दिया। ये बोल रही कि क्या बोल रही मम्मी, रोज़ रोज़ इंजेक्शन लगवा रहे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार प्रॉपर ये हो जाएगा कि इन्फेक्शन जल्दी जो एंटीबायोटिक्स वगैरह लग के ठीक हो जाएगा। और देखो पता नहीं क्या, मेरे को तो बस नोना की टेंशन हो रही है, बेचारी नोना सफ़र कर रही है मेरी वजह से। और कशिश यहीं रुकी थी, ये कातिल हो रही है, इधर देखिए जरा, इसने मेरे को ज़बरदस्ती एडमिट करा दिया। क्या हो गया? लो सबको यही हो रहा है कि मेरे को क्या, मैं सबको लेके आती हूँ, दर्द नहीं बंद हो रहा था भैया, 4 दिन हो गए मेरे पेट में। तो बस कभी जब रात को अगर डॉक्टर साहब का क्लिनिक बंद हो जाता है तो यहाँ लगवा के जा रही हूँ इंजेक्शन, वहाँ लग रहा है। इंजेक्शन का असर जितनी देर रहता है बस उतनी देर ठीक रहता है, और उसके बाद फिर हो जाता है। अब मैंने सोचा आप लोगों को भी बता देती हूँ। अभी प्रेरणा आने वाली थी 7 बजे, अभी तक तो उसके 7 बजे नहीं, शायद मेरे को लग रहा है वो शाम के 7 बजे बोल गई थी। और नोना उसी के पास है। वैसे तो नोना लेट ही सोती है, पर कल तो बहुत ही लेट हो गई थी, 4:15 बजे भी मैंने कॉल किया था तो वो जगी हुई थी। सोच रही होगी ना, इधर आई थी कल रात को तो ऐसे ऐसे देख रही थी, सोच रही होगी मेरी मम्मी कहाँ गई। और वो पता नहीं उठेगी तो उसको मैं नहीं दिखूँगी, कैसा फील करेगी। ऐसे तो रह लेती है वो प्रेरणा के पास भी, जानती है, लेकिन उसको उठते ही हम लोग देखने चाहिए। तो मैंने इसलिए कशिश को बोला है कि जाके फटाफट ये काम घर में देख आएगी, फिर नोना को ले आएगी, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे कहीं। अब पता नहीं कब परेशानी हो रही है इतनी ज़्यादा। कशिश जा रही है घर, और बेचारी यहीं पे सोई रात को नीचे गद्दे पे, तो उसको कमर में भी दर्द हो रहा है। और कह रही अंशु को भेज दूँगी, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला भाई अंशु को मत भेजियो, वो यहाँ पे फ़ोन और चलाता रहेगा और बड़बड़ करता रहेगा, मेरी नींद ख़राब कर दी ये वो। तो आप इसी वीडियो को देख लो, सोचती हूँ कुछ अच्छा बनाऊँगी। ऐसा आप लोगों को बोला कि मैंने कहा ये मेरे से पूछना, रेसिपी मैं बताऊँगी, तो ये रेसिपी मेरी यहाँ हॉस्पिटल में बन गई। ठीक है बच्चों, अब इसी को एंजॉय कर लो। तब तक छींक दिया, लग रहा है मैं ठीक नहीं होंगी, एक बार और छींक। और ठंड लग गई ना तेरे को, एसी चल रहा था रात को। अब देखती हूँ कब तक ठीक होंगी। जाना भी है हम लोगों को, आपको बता रहे थे हम कि हीर के घर पे उसकी नानी ने जागरण रखाया हुआ है, तो हीर भी अब आने वाली है, टिकट भी करा ली, और तबीयत ख़राब हो गई है ऊपर से। बाकी देखते तबीयत अगर ठीक हो जाएगी तो। और कुछ सेम प्रॉब्लम प्रेरणा जैसी है, एक जैसी हमारी परेशानी भी हो गई। ठीक है बच्चों, बाय। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ मैं, थोड़ी सी कम ही वीडियो शूट हुई होगी, इसी को एंजॉय कर लेना। आप एंजॉय क्या करोगे मेरे दर्द में, मुझे पता है आप सब लोगों को भी बहुत परेशानी होती है जब मैं परेशान होती हूँ। आप लोगों की कमेंट देखती हूँ, कभी महीने 15 दिन में ऐसा होता है कि एक आधा नेगेटिव कोई कमेंट आ जाए, नहीं तो मेरे सारे बच्चे मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। थैंक यू आप लोगों को इतना प्यार करने के लिए।